साहित्य प्रबोधिनी के मंच पर मैं छाया त्यागी सभी दर्शकों श्रोताओं को अभिवादन करती हूँ। इस मंच पर सभी का हृदय से स्वागत अभिनंदन करती हूँ और आप सबके स्नेह के लिए मैं आप सबकी बहुत बहुत आभारी हूँ। दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय दिवस की अग्रिम शुभकामनाएं भेजती हूँ और इस दिवस को हम सप्ताह के रूप में मनाने का विचार कर रहे हैं, जिसमें हम शरीर से मन की यात्रा करेंगे। अपने शारीरिक योग से करते हुए, जिसे हम योगा कहते हैं, जुड़ते हुए अपने मन को सामंजस्य बिठाते हुए अपने मन के साथ, और हम अपने आत्मा तक पहुंचने का कोई छोटा सा प्रयास करेंगे, जिसमें हमारी अपनी योग साधनाओं के साथ साथ हमारे कुछ अतिथि भी जुड़ेंगे, जिनका समय समय पर मैं परिचय आपसे कराऊंगी। तो जो शारीरिक योगा की बात करें, जो हमारे शरीर को स्वस्थ, अगर शरीर स्वस्थ है तो उसमें स्वस्थ मन निवास करता है, यदि शरीर रोगी है तो मन भी अस्वस्थ होता है। इसलिए सबसे पहला जो चरण होगा वो हमारा होगा शरीर से प्रारंभ करना। तो शरीर की सबसे बड़ी जो व्याधि है वो है पाचन की व्याधि। यदि हमारा पाचन स्वस्थ होगा तो शरीर स्वस्थ होगा। तो सबसे पहले जो हम आज के कार्यक्रम में इस श्रृंखला को शुरू कर रहे हैं, शारीरिक योग जिसको कहते हैं, उसमें हमारे साथ होंगी आदरणीय गीता सक्सेना जी गाजियाबाद से, जिन्होंने पिछले कई वर्षों से योग नियमित कक्षाएं ले रही हैं, जिनकी एक दिव्य ज्ञान योग पुस्तक भी प्रकाशित हो चुकी है। तो उनसे जानेंगे हम कि पाचन शक्ति को बढ़ाने के लिए कौन से योगा करने चाहिए। मैं इस मंच पर उनका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ, बहुत बहुत सत्कार करती हूँ, बहुत बहुत अभिनंदन करती हूँ। तो चलिए जानेंगे हम आज इस पहली श्रृंखला में कि शारीरिक योग में कैसे हम पाचन शक्ति को दुरुस्त करें। आदरणीय गीता जी का बहुत बहुत अभिवादन है, बहुत बहुत स्वागत है, बहुत बहुत सत्कार, बहुत बहुत अभिनंदन। नमस्ते। योगस्य कर्मस्य कौशलम, अर्थात हम अपने नित्य प्रति के घर के या बाहर के सभी कार्य को कुशलतापूर्वक कर पाएँ, अच्छे स्वास्थ्य से साक्षात कर पाएँ, उसके लिए हमें योग को नित्य प्रति क्रियाओं में अपनाना चाहिए। योग द्वारा ही हम हर कार्य में कुशलता प्राप्त कर सकते हैं। योग दिवस पर मैं आप सभी को बहुत बहुत बधाई देती हूँ। आज की इस छोटी सी वीडियो में मैं पेट को सुव्यवस्थित और लचीला रखने के लिए 5 आसन बताऊंगी, जिसमें सबसे पहला है पश्चिमोत्तानासन। इससे हमारे पेट की चर्बी कम होती है, पैरों को ताकत मिलती है और पाचन तंत्र भी स्वस्थ रहता है। आप इसे देखें। सबसे पहले पैरों को सामने फैलाना है। सांस भरते हुए ऊपर ले जाएंगे हाथों को और पैरों के अंगूठे को छुएंगे। सांस रोकी रखेंगे, जितनी देर रोक सकते हैं। वापस आएंगे, हाथों को नीचे लाते हुए सांस छोड़ते हुए। दूसरा आसन है हमारा भुजंगासन। भुजंगासन द्वारा पेट का पाचन तंत्र बहुत ही ठीक रहता है, गैस एसिडिटी वगैरह भी ठीक रहती है। पेट के बल लेट जाएं, दोनों हाथों को कंधों के बराबर लाएं और सांस भरते हुए ऊपर की तरफ ले जाएं। सिर को ऊपर की तरफ ले जाएं,
जितनी देर रोक सकते हैं उतनी देर रोकें और फिर धीरे धीरे सांस छोड़ते हुए नीचे आ जाएं। रिलैक्स होकर फिर इसे आप दोबारा कर सकते हैं। सांस भरते हुए रुकें और फिर वापस आ जाएं। तीसरा आसन है ऊष्ठासन, जिसमें हम दोनों पैरों को मोड़ लेंगे और उसकी एड़ियों को पकड़ लेंगे। सांस भरते हुए ऊपर की तरफ पूरे शरीर को खींचेंगे। जितनी देर रुक सकते हैं तो रुकेंगे, सांस को भी रोकेंगे और फिर धीरे धीरे नीचे आ जाएंगे और पैरों को छोड़ देंगे। फिर इसे पुनः करेंगे। सांस भरते हुए एड़ियों को पकड़ेंगे, पूरा शरीर ऊपर खींचेंगे और जितनी देर रुक सकते हैं रोक के फिर छोड़ देंगे। चौथा है वज्रासन, जिसमें पैरों को एक दूसरे पे रखकर ऐसे पैरों को उल्टे मोड़ के बैठ जाएंगे और कमर सीधी, गर्दन सीधी। इससे हमारा पाचन संस्थान बिल्कुल ठीक रहता है और यही एक आसन है जो हम खाना खाने के पश्चात कर सकते हैं। आप जितनी देर बैठ सकते हैं इसमें बैठ सकते हैं। और पांचवा आसन है उत्तान पादासन। इसमें पीठ के बल लेटकर दोनों पैरों को मोड़ लें, सांस बिल्कुल नॉर्मल रहे, अच्छे से इस तरह से मोड़ के जितनी देर रोक सकते हैं उतनी देर रोके। नाक को भी आगे लाके पैरों को टच करने की कोशिश करें। ये धीरे धीरे गर्दन नीचे और धीरे धीरे पैर नीचे। ये 5 आसन जो है ये हमारे पेट के जो तंत्र है पूरा उसको बिल्कुल ठीक रखते हैं। इससे हमें एसिडिटी, गैस, अपच, कब्ज, सब प्रकार की बीमारियां इससे दूर होती है। मैं आशा करती हूँ आप इसे अपने जीवन में अपनाएंगे। पुनः एक बार सभी को योग दिवस पर मैं बहुत बहुत बधाई देती हूँ। योग भगाए रोग, अतः योग को अपनाएं, स्वस्थ रहें और सुखी रहें। धन्यवाद।